हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ समय से यानी कि 1 साल 6 महीने से क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस पहले जैसा नहीं रहा है, जिसके कारण आप में से कई सारे लोगों के पोर्टफोलियो में क्वांट के म्यूचुअल फंड होने के कारण अच्छा रिटर्न नहीं दिख रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है और ऐसे सिचुएशंस में हम लोगों के लिए क्या डिसीजन लेना सही रहेगा, इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस पूरा वीडियो को देखने के बाद आप खुद से सही डिसीजन लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर क्वांट के कुछ म्यूचुअल फंड का सबसे पहले डेटा देखते हैं, इससे आप सबको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वांट का एक फंड क्वांट एक्टिव फंड को देखते हैं, तो आप यहाँ चार्ट पर देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है ये क्वांट एक्टिव फंड के बारे में दिखा रहा है और ग्रीन लाइन इसके बेंचमार्क BSE 500 TRI को दिखा रहा है और ये ब्राउन कलर का लाइन इक्विटी मल्टी कैप को दिखा रहा है। तो यहाँ पर 5 ईयर में देखें तो ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है। लॉन्ग टर्म में इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है, लेकिन अभी अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो 3 ईयर में देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये ब्लू लाइन कि ये नीचे आता हुआ दिख रहा है ना। और इसको अगर 1 ईयर में देखते हैं तो भी देखिए यहाँ ब्लू लाइन ये नीचे आपको दिख रहा है। और इसको अगर 6 मंथ में देखें तो ये देखिए कैसे अंडर परफॉर्म कर रहा है। और 3 मंथ में अगर आप देखेंगे तो भी आपको अंडर परफॉर्मेंस क्लियर दिख रहा है। 1 मंथ में देखिए तो आपको और क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है। यहाँ पर आपको इस डेटा से बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये लॉन्ग टर्म में 10 ईयर में तो बेटर परफॉर्म किया है, 7 ईयर में भी बेटर परफॉर्म किया है, 5 ईयर में भी बेटर परफॉर्म किया है, 3 ईयर में भी बेटर परफॉर्म किया है। मतलब लॉन्ग टर्म में ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में आप देखें तो 1 ईयर में ये लगभग बेंचमार्क के आसपास है। 6 मंथ में देखें तो ये बहुत खराब परफॉर्म किया है। बेंचमार्क का आपका 7% के आसपास रिटर्न दिया है और ये -265% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ में देखें तो बेंचमार्क 0.92% का रिटर्न दिया है और ये क्वांट का एक्टिव फंड -5.56% का रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ ये तो क्लियरली देख रहे हैं कि ये फंड अंडर परफॉर्म तो कर रहा है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वांट का बहुत पॉपुलर फंड क्वांट का स्मॉल कैप फंड। इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है। इसमें देखिए यहाँ भी ये ब्लू लाइन क्वांट स्मॉल कैप को इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन लाइन BSE 250 स्मॉल कैप TRI यानी बेंचमार्क को इंडिकेट कर रहा है और ये इक्विटी स्मॉल कैप को इंडिकेट कर रहा है। तो 1 ईयर में आपको ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको 6 मंथ में देखेंगे तो आप देखिए ये कैसे अंडर परफॉर्मेंस हुआ है। ये जो ब्लू लाइन आपको यहाँ से दिख रहा है ना, आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। 3 मंथ का चार्ट देख लीजिए और 1 मंथ में भी देख लीजिए, तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस डेटा को और क्लियरली आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ ये तो 1 ईयर में अपने बेंचमार्क के करीब रिटर्न लाया है, लेकिन 6 मंथ में इसका बेंचमार्क 12.52% का रिटर्न दिया है और ये 6.36% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत कम है। और 3 मंथ में देखा जाए तो इसका बेंचमार्क 0.46% का रिटर्न दिया है और ये क्वांट का स्मॉल कैप फंड -1.97% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हैं कि क्वांट के म्यूचुअल फंड तो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 फंड जो मैं यहाँ दिखाया हूँ वही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि क्वांट के मैक्सिमम म्यूचुअल फंड अभी शॉर्ट टर्म में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ और भी बेहतर और क्लियरली समझने के लिए थोड़ा सा इस म्यूचुअल फंड के हिस्ट्री को समझने का कोशिश करते हैं। ये क्वांट म्यूचुअल फंड जो है ना, ये शॉर्ट टर्म में बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, यानी कि कोविड के बाद। इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखी जाए तो ये फंड तो 2018 में क्वांट म्यूचुअल फंड स्कॉट म्यूचुअल फंड को खरीदा है और स्कॉट म्यूचुअल फंड पहले बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता था, लेकिन आप कहेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म का CAGR तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये ऐसा है ना कि अगर आप रिसेंट टाइम में बहुत बेहतर रिटर्न लाए हैं तो आपका लॉन्ग टर्म का CAGR भी बहुत बेहतर दिखने लग जाएगा, क्योंकि वो एवरेज CAGR होता है ना। तो क्वांट म्यूचुअल फंड में जो बहुत अच्छा रिटर्न देने का बोलबाला सामने आ रहा था ना, उसका कारण ये था कि कोविड के बाद खुद शेयर मार्केट भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है और ये क्वांटम के मालिक संदीप टंडन जी काफी रिस्क लेकर बेहतर रिटर्न देने का कोशिश किए हैं। क्योंकि इन फंड में कैपिटल पहले बहुत बड़ा नहीं हुआ करता था, तो इनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं था, तो इन्होंने रिस्क लेके काफी अच्छा रिटर्न देने का कोशिश किया और दिया भी। यही कारण है कि पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड क्वांट का ही म्यूचुअल फंड रहा है। लेकिन अब जाकर अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। शॉर्ट टर्म में 3 मंथ और 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अभी क्वांट के मैक्सिमम फंड अभी बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब तो 1 ईयर और 3 ईयर में भी अंडर परफॉर्मेंस दिखने लगा है। आगे हम लोग पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ये क्लियरली समझ में आएगा कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों आ रहा है। क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो 2 चीजें हमारे दिमाग में आती है। नंबर 1, सेबी ने जो क्वांट म्यूचुअल फंड पर इनसाइड ट्रेडिंग या फ्रंट रनिंग का ब्लेम लगाया था, लेकिन ये अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, कोई क्लियर जजमेंट नहीं आया है, तो हम लोगों को वेट करना होगा कि क्या जजमेंट आता है। सेकंड नंबर है कि क्वांट म्यूचुअल फंड को आप लोग देखोगे ना तो आपको लगेगा कि एक ही आदमी का कंपनी है, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज आया है। कुछ चेंजेस किया है इन्होंने कि संदीप टंडन जी इसका लगभग सब कुछ खुद ही देखते थे, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ये अब अपनी पूरी टीम बना रहे हैं। इससे इस कंपनी पर लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक आदमी के डिसीजन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग लोग इलेक्ट हो रखे हैं। जैसे कि शशि कटारिया जी CFO बने हैं, ये पहले प्राग पारिक में काम कर चुके हैं। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रस्टी ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं, जो कि इस फंड के लिए बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड को डिटेल्स में समझते हैं। तो यहाँ आप एसेट एलोकेशन में देखेंगे
कि इसका रिलायंस में 9.39% का इन्वेस्टमेंट है, जियो फाइनेंशियल में 6.36% का इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप में इसका 24% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 0.64% और स्मॉल कैप में 67%। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेफ्टी की तरफ भी आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है कि ये फंड अभी अंडर परफॉर्म कर रहा हो। थोड़ा और डिटेल से मैं इसको देखें, कैटेगरी एवरेज देखें तो 5% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन ये फंड 26.18% लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है। इसका मतलब है इन लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो सकता है या गिर सकता है, इसलिए ये लोग सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं। और बाकी तो डिटेल से ये लोग खुद समझें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। यहाँ क्वांट एक्टिव फंड के बारे में थोड़ा और डिटेल्स से देखें तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एसेट एलोकेशन 9% रिलायंस में है। इस केस में लार्ज कैप में आपको 42.99% दिख रहा है, मिड कैप में 25.9% दिख रहा है, स्मॉल कैप में 29.61% दिख रहा है और अदर्स कैप में 0.01% दिख रहा है। थोड़ा और डिटेल्स इसका देखें तो इसके भी लार्ज कैप में यहाँ पर कैटेगरी एवरेज 40.66% है, लेकिन ये फंड 43.64% इन्वेस्ट कर रखा है। और स्मॉल कैप में देखें तो कैटेगरी 31.83% इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन ये लोग 30% ही इन्वेस्ट कर रखे हैं। मतलब यहाँ दो बात निकल के आ रहा है कि ये लोग सेफ्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को शायद ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता है या गिर सकता है। अगर ऐसा सच में हुआ तो हो सकता है कि ये फंड भी आगे बहुत अच्छा रिटर्न दे। और दूसरी आपको एक कॉमन चीज दिख रहा होगा, पिछला फंड में भी रिलायंस में लगभग 9% के आसपास इन्वेस्टमेंट था और इस फंड में भी लगभग 9% के आसपास रिलायंस में इन्वेस्टमेंट है। मतलब कि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। यही कारण है कि क्वांट के लगभग मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ तक में आपने जो देखा उसके बेसिस पर कंक्लूजन ये निकलता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड पर जो ब्लेम लगा था अभी तक तो खारिज नहीं हुआ है और क्वांट म्यूचुअल फंड अपने तरफ से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स पेश भी कर रहा है। और आप इस वीडियो में ये भी देखे हैं कि वो नेसेसरी स्टेप्स भी ले रहे हैं, अच्छे अच्छे ट्रस्टी लोगों को अपने टीम में भी ला रहे हैं। हाँ, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों में मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और सबको लग रहा था कि यहाँ से मार्केट बहुत गिर सकता है और इन लोगों को भी ऐसा लग रहा होगा। इसलिए हम लोग डेटा में भी देखे हैं कि ये लोग सेफ्टी की तरफ शिफ्ट होने का कोशिश किए हैं। ये भी एक कारण है इनके फंड्स का अंडर परफॉर्म होने का। तो बात ये आता है कि हम लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो देखिए भाई साहब, हम लोगों को तो म्यूचुअल फंड वाला कोई कमीशन नहीं दे रहा है और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को एक ही म्यूचुअल फंड के साथ लाइफ टाइम जुड़े ही रहना है। अगर वो खराब परफॉर्म कर रहा है तो हम लोग को जरूर ही दूसरे ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ क्वांट म्यूचुअल फंड वाले खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसको कुछ और टाइम देके देखना चाहिए, क्योंकि जो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था वो कुछ समय के लिए खराब परफॉर्म कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अच्छे रिटर्न के टाइम में हम लोग इस फंड के साथ थे तो अभी कुछ दिन और हम लोग इसको टाइम देंगे। लेकिन अगर ये फंड आगे भी अपना रिजल्ट इंप्रूव नहीं कर पाया तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में स्विच करने का प्लान करेंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको ये भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि क्या सही डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुआ है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारा फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।